जोहार इन शोभा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतंग दरा में पिया गाती को नीता जुग रे कंप्यूटरी शिक्षा दो जोतो खोनगे जरूरा कंप्यूटरी शिक्षा होते ते अबु दो लहा से बुन तड़ाम दाड़े कना और सनाम लिकाना कमी बुन चिका दाड़े गाती को तीन बुन चला जामताड़ा जिला रे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रे और ओंडे बुन नेला जे लिका कंप्यूटर साक्षरता माध्यम होते ते ओंडेरन बिटी गिद्रो को दो चिलिका ओलो पढ़ा रे को लहा दाड़े कावदा और उनको दो डिजिटल इंडिया माध्यम होते ते चिलिका उनको दो कंप्यूटरी शिक्षा को नामदा और उनाते उनको ओलो पढ़ा रे से जो तो लिका ते उनको विकास हुई दाड़े कना दिला तो बेगाती को बुन चला जामताड़ा जिला रे और ओंडे नुआ बारे ते और होबुन बढ़ाई जाऊंगा। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में डिजिटल इंडिया के माध्यम से छात्राओं का संपूर्ण विकास एक उत्कृष्ट पहल है जो छात्राओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने और उनके भविष्य को उज्जवल बनाने में मदद कर रही है। इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं किस तरह जामताड़ा के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के छात्राओं को डिजिटल माध्यम से संपूर्ण विकास से जोड़ा जा रहा है। विद्यालय में छात्राओं को डिजिटल साक्षरता के माध्यम से कंप्यूटर, इंटरनेट और अन्य डिजिटल टूल्स का उपयोग करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जोहार संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संथाल में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं। इसी कड़ी में आज कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय जामताड़ा आ पहुँचे हैं। यहाँ की बच्चियाँ पढ़ाई लिखाई में तो अव्वल हैं ही, इन बच्चियों पर खेल कूद, संगीत और कौशल विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। एक समय बच्चियों को ब्लैक बोर्ड में पढ़ाया जाता था, लेकिन आज स्मार्ट क्लास का ज़माना है। बच्चों को कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा दी जा रही है। तो यहाँ की बच्चियाँ डिजिटल इंडिया से क्या समझती है, इन्हें कितना फ़ायदा हो रहा है, आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं। जोहार, मैं सर प्रीति कुमारी मंडल, मैं KSVCMSOE जामताड़ा की स्टूडेंट हूँ। मैं क्लास 12 में पढ़ती हूँ। तो मैं आप लोगों को डिजिटल इंडिया के बारे में कुछ मैसेज बताना चाहती हूँ कि डेट व्हाट बेनिफिट वी गेन फ्रॉम डिजिटल इंडिया। सो डिजिटल इंडिया सबसे पहले हमारे श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 1 जुलाई 2015 को इनिशिएटेड किया गया था। इसका मेन मोटो था कि इंडिया का हर कॉर्नर को कनेक्ट करना है डिजिटली। इसका मेन मोटिव था टू पावर एम्पावर्ड। इसका मीनिंग इंडिया के हर कॉर्नर में हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करवानी थी, जिसके वजह से आज डिजिटल इंडिया हम लोगों के स्कूलों तक भी आ पहुंचा है, जिसके थ्रू डिजिटल इंडिया के थ्रू हमारे स्कूल में बहुत सारे स्मार्ट बोर्ड, बहुत सारे कंप्यूटर वगैरह हैं, जिनसे हमें बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है हमारी पढ़ाई में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारी शिक्षिका कोई रीज़न की वजह से एब्सेंस है, देन वी टेक हेल्प फ्रॉम आवर स्मार्ट क्लासेस के थ्रू हमें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आती है। हमारी शिक्षिका तो अच्छा से हमें पढ़ाती ही है, लेकिन अगर शिक्षिका से बाय चांस कोई चीज़ अगर हमें नहीं समझ में आई हो तो हम स्मार्ट बोर्ड के थ्रू उसे विजुअलाइज करके थ्रू बहुत ही अच्छी तरह से इन अ बेटर वे समझ जाते हैं, क्योंकि सुनना और देखना एक साथ बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करती है, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती है, हम लोगों को समझ में आती है और फ्यूचर में भी हमें याद रहती है। बस कुछ समय के लिए नहीं, लेकिन बहुत लॉन्ग लास्टिंग बेटर। मैं अपना व्यू देना चाहूँगी कि स्मार्ट क्लास के थ्रू सारे स्टूडेंट को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आता है, जिसकी वजह से स्मार्ट क्लास आज के युग में हर स्कूल तक पहुँचना चाहिए। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हो के ही मैंने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस किया है स्मार्ट क्लास में पढ़ाई करके। थैंक यू। छात्राओं को ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से विभिन्न विषयों में शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन विकास के माध्यम से अपने कौशल को विकसित करने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। डिजिटल माध्यम के जरिए छात्राओं को कैरियर काउंसलिंग और मेंटरशिप के माध्यम से अपने कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी मदद की जा रही है। जोहार, मैं सुजाता कुमारी कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं KSVCMSOE जामताड़ा की छात्रा हूँ। मैं आज आप सभी को बताना चाहती हूँ डिजिटल इंडिया के बारे में। यूट्यूब से हम लोग पढ़ सकते हैं और बहुत सारा ऐसे एप्लीकेशन है जिसकी वजह से हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि पता है, जब हमारे स्कूल में टीचर्स कोई किसी मतलब रीज़न की वजह से एब्सेंट होती है तो क्लास तो खाली रहता है, तो हम लोग के क्लासरूम में ना प्रोजेक्टर है, हम लोग उससे खोल के अपना जो हर पीरियड का अलग अलग होता है हर क्लासेस को करते हैं। और साथ साथ कुछ मतलब समझ में नहीं आता है ऑनलाइन से तो मैम से पूछते हैं, जब मैम आती है तो ऐसे हम लोग के दिमाग में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहता है। और हमारे स्कूल में 2 ICT लैब हैं, इसलिए हमें कोई भी मतलब डाउट नहीं रहता है। और सारे क्लासेस में प्रोजेक्टर है तो हम लोग वहाँ से भी पढ़ सकते हैं।
आज की दुनिया में इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हम लोग कहीं भी घूमने जाते हैं, इनफैक्ट जैसे कि ट्रेन का टिकट हम मतलब इसी से बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन से मूवी टिकट सब कुछ, ऑनलाइन शॉपिंग घर बैठे भी कर सकते हैं। और इस ऑनलाइन की वजह से ही हम घर बैठे दुनिया भर की जानकारी रख सकते हैं कि दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, किस चीज़ का क्या हो रहा है अभी, सब कुछ। मैं नंदनी कुमारी कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ और मैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की छात्रा हूँ। मैं आज डिजिटल इंडिया के बारे में बताना चाहती हूँ। इसका क्या उद्देश्य है, किस तरह हमारे देश को बेहतर बनाना है, किस तरह सभी ग्रामीण क्षेत्रों तक, किस तरह हर इलाकों तक इसको पहुँचाना और किस तरह इसको बेहतर बनाना है। मैं आज आप सभी को इसी के बारे में बताऊंगी। हमारे स्कूल में ICT है जिसमें सभी छात्राएं आकर अपनी पर्सनल स्थिति में पढ़ सकती है, कुछ भी डाउट हो तो पढ़ सकती है। जब टीचर के बिहाफ में वो जब टीचर्स नहीं रहती है तो किस प्रकार वह अकेले अपने ध्यान को केंद्रित करके आके यहाँ पे पढ़ सकती है। और ICT और सभी क्लासरूम में स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं जिसके तहत सभी छात्राएँ शांति से पढ़ सकते हैं। और जब टीचर्स नहीं रहती है तो किस प्रकार वह पढ़ती है, और जब टीचर आ जाते हैं तो अब वह उनसे पूछते हैं। और जिस तरह हमारे विद्यालय में यह है, और यह हर सभी विद्यालयों में नहीं है, लेकिन यह सभी विद्यालय में भी होना चाहिए। मैंने अभी इस बारे में डिसाइड नहीं किया और मैं चाहती हूँ कि मेरी 10th की रिज़ल्ट कैसी हो, मैं इस पर फोकस करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं इस पर पढ़ाई कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने रिज़ल्ट को डिजिटल नेटवर्क की तरह पढ़ के और अच्छी बेहतर बनाऊँ। टीचर ने तो हमारे साथ बहुत अच्छे सहयोग दिए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि डिजिटल के माध्यम से भी हमारे सहयोग और अच्छे हो। इससे हमें पढ़ने में बहुत सारी सहयोग मिलती है जिससे हम किसी भी डाउट को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। कस्तूरबा गांधी विद्यालय में छात्रों को शिक्षा के साथ साथ बुनियादी ढांचा, शिक्षा, तकनीक, कौशल विकास के जरिए बेहतर बनाने का दिशा कार्य कर रही है। मेरा नाम रिया पाल, मैं PGT जो है पॉलिटिकल साइंस की टीचर हूँ और KGBP CM SOE जामताड़ा की टीचर हूँ। सर, पहले जो मैनुअल पढ़ाई होता था वो ब्लैक बोर्ड में सिर्फ हम लोग चित्र बनाकर या कोई एक कार्टून बनाकर यही दिखा सकते थे, लेकिन आज जो है डिजिटल ज़माना आ गया जिसके तहत हम डिजिटल बोर्ड में कोई भी एनिमेशन को पहले दिखाकर कंटेंट को फिर शुरुआत करते हैं। तो हम लोग को पता है कि जो है पूर्व ज्ञानों से हमें नवीन ज्ञानों की ओर ले जाना है, जिसके तहत हम लोग को एक जो है कोई भी टॉपिक को हम लोग लेते हैं, जैसे कि भारतीय संविधान पढ़ाएंगे तो भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार से है, सिर्फ हम किताबी ज्ञान से या जो है ब्लैक बोर्ड के माध्यम से हम उसको लिख करके और चित्र बना करके ही दिखा सकते हैं। लेकिन यदि हम जो है आज हम लोग का डिजिटल युग है जिसके कारण हम सारे जो है उसका विश्लेषण निकाल कर हम उसका विस्तृत ज्ञान दे सकते हैं, क्योंकि एक इनोवेशन से जो बच्चों का जो है ऑडियो विजुअल दोनों जो है हम दिखा सकते हैं और उससे जो है बच्चा बहुत लाभान्वित होते हैं, क्योंकि उसका जो है माइंड, बच्चा का जो है अभी माइंड बहुत विकसित हो गया, जिसके कारण हम यदि दिखाकर और हम सुना करके यदि कोई चीज़ों को पढ़ाते हैं तो वो अच्छी तरह से ज्ञान स्थायी रूप से बच्चों का माइंड में सेव हो जाता है। यहाँ तो सबसे पहले ICT लैब है, फिर स्मार्ट क्लास है 2, हर क्लास में डिजिटल क्लासरूम है और सभी क्लासरूम में जो है बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं। हम लोग डिजिटल माध्यम से भी पढ़ाते हैं, मैनुअल तो पढ़ाते ही हैं, उसके साथ साथ डिजिटल में भी पढ़ाते हैं। कोई भी दिक्कत होता है, कहीं से भी दिक्कत होता है, तुरंत डिजिटल में दिखा करके हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। सर, ये जो डिजिटल इंडिया है इसका पहला उद्देश्य ही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चियाँ हैं उसको जो है इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना है। आज उसको शिक्षा देंगे तो ही वो अपने घर में जाकर अपनी जो है शिक्षा दे पाएंगे और अपना ज्ञान को स्थायी रूप में लेकर के बहुत दूर दूर तक वो जा सकती है। विद्यालयों में प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक 6 माह में डिजिटल कोर्स के माध्यम से बच्चों को एंटरटेनमेंट के साथ ज्ञानपूर्ण विषयों पर वीडियो दिखाए जाते हैं। विद्यालयों में लाइब्रेरी में ऐसी किताबें रखी गई है जिसे बच्चे रुचि लेते हुए पढ़ें, साथ ही मानसिक विकास में भी सहायता हो। जोहार, मेरा नाम वर्षा मंडल है। मैं कक्षा 10वीं की छात्रा और मैं KGBB CM SOE जामताड़ा में पढ़ती हूँ
और मेरा सबसे खास उद्देश्य है कि मतलब इंटरनेट हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इंटरनेट आज हमारे देश में इंटरनेट है तो हम हर एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं। जैसे फ़ौरन हमको कहीं जाना हो इमरजेंसी में और हमको पता नहीं है हम कैसे जाएंगे तुरंत, तो इमरजेंसी हम उसका ट्रेन मतलब टिकट बुक करके हम वहाँ जा सकते हैं। और हमें कुछ इमरजेंसी पैसे की भी ज़रूरत होती है तो हम पापा से कुछ भी करके इंटरनेट से पैसा भी अपने पास ला सकते हैं, या कुछ पेमेंट करके कुछ भी करके हम कर सकते हैं। फिर बैंकिंग लोन देन से भी हम कहीं से भी पैसा जुगाड़ कर सकते हैं। और आए तौर पर हमारे स्कूल में इंटरनेट का तो बहुत बड़ा प्रभाव, पहले हमें मैम मैनुअल से पढ़ाती तो भी हमें समझ में आता था, पर आज हमें स्मार्ट बोर्ड से पढ़ाती है तो और बेहतर से समझ में, क्योंकि बच्चे तो ज़्यादा मतलब कुछ एट्रैक्टिव देखते हैं तो उसे ज़्यादा समझ में आता है, इसीलिए एट्रैक्टिव मतलब जो स्मार्ट बोर्ड में एट्रैक्टिव दिखाया जाता है तो हमें उसे याद रहता है, उसे हमेशा याद रहता है कि हाँ उस पिक्चर में आया था ये था। तो हमें कुछ भी फॉर एग्जाम मतलब कुछ लिखने के लिए आता है तो हमें उस पिक्चर को देख के हमें याद आता है कि हाँ वो पिक्चर ऐसा था, तो हमें उसके बारे में हर चीज़ इंट्रोडक्शन मतलब कुछ भी लिखना होता है तो हमें पता चल जाता है। और हर पिक्चर कुछ भी करके हमें हर चीज़ का पता चल जाता है। और सबसे बड़ा कि हम अगर इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो आज हमारे इंटरनेट का सबसे बड़ा महत्व ये है कि हमारे सरकार भी चाहते हैं कि हर एक क्षेत्र, यहाँ तक कि गांव से लेकर बड़े बड़े शहर तक हर एक कोना तक इंटरनेट एकदम पूरे स्पीडली तरीके से चले। जैसे कोई भी ऐसे ना विद्यार्थी ना कोई ऐसे इंसान रहे जिसको इंटरनेट के बारे में पता ना हो, यूज़ ना कर पाए, ऐसा कोई भी इंसान ना रहे। सरकार भी ये चाहते हैं कि इंटरनेट इतना ज़्यादा चले कि हमें भी गर्व हो कि हमारे देश में इंटरनेट सबसे ज़्यादा चला। इसी और हमारे स्कूल में जो प्रोजेक्टर है, हर क्लास में एक प्रोजेक्टर है। जब मैम हमें कुछ पढ़ा के जाती है तो हम कभी भूल जाते हैं तो हम उसे खोल करके फिर से देख सकते हैं कि हाँ हमारी मैम ने ये पढ़ाई है हमें, और हमें याद भी रह जाता है। मान ले हमारी मैम हमें पढ़ाती है जितना देर स्कूल टाइम तक, और अगर कोई पार्टिसिपेट करना हो तो मैम हमारे पास उपलब्ध नहीं है, हाँ तो हम उस स्मार्ट बोर्ड के जरिए पे कोई कहीं भी पार्टिसिपेट करते हैं तो उस पार्टिसिपेट मतलब जैसे निबंध में पार्टिसिपेट किए तो उस निबंध को खोलकर निबंध देख सकते हैं, वहाँ पे कैसे लिखा होता है, किस जरिए से कैसे बताया जाता है, कैसे हर चीज़ उसमें देख सकते हैं। हर चीज़ अवेलेबल होता है हमारे इंटरनेट में। गाती को नीतो बु नेलकेदा जो चिलिका डिजिटल इंडिया माध्यम होते ते कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय रेन बिटी गिद्रो को दो कंप्यूटर शिक्षा नाम करते चिलिका उनको दो नवा जुग सावते को तड़ाम दाड़े कना और उनका लिखा कि नीतो बुन चला आ पाकुड़ जिला रिया कालूपाड़ा अतुरे और ओंडे बुन नेलेया चंदन पहाड़िया ओकोय दो सिलाई कमी करते चिलिका उनी दो बार पैसा कमाओ दाड़े कना और आया जंगारे तिंगु कटे दाड़ी कावदा गाती को उनी दो मिटन सिलाई कढ़ाई रिया दुकान चालू करते उनी दो चिलिका रोजगार से ए लहा दाड़े कावदा उना बाबोते बुन चला आ और पाकुड़ जिला रिया कालूपाड़ा अतुरे उनी सावते नुआ बाबोते आर होबुन बढ़ाई जाऊंगा। सिलाई एक पारंपरिक कौशल है जो पाकुड़ जिले के कालूपड़ा के चंदन पहाड़िया के लोगों के लिए जीविकापार्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह कौशल न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार कर रहा है बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत को भी बनाए रखने में मदद करता है। जोहार, मैं सचिन कुमार। संथाल डायरी कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संथाल में होने वाले विकास कार्यों को हम आप तक लेके आते हैं और पहुंचाते हैं। आज इस कड़ी में पाकुड़ जिला में आए हुए हैं जहां चंदन पहाड़िया की महिलाएं किस प्रकार सिलाई मशीन से आत्मनिर्भर बन रही है, उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। एक समय चंदन पहाड़िया की महिलाएं के जीवन में घोर अंधेरा था, विकास कार्य उन तक पहुंच नहीं पाता था, लेकिन अब समय बदला, हालात बदला। अब चंदन पहाड़िया की महिलाएं सिलाई मशीन के साथ अपने जीवन को आत्मनिर्भर बना रही है। आइए जानते हैं चंदन पहाड़िया की महिलाओं से। इंकिरा में चंदन पहाड़िया, ग्राम कालूपाड़ा अपडेल, पोस्ट शहर ग्राम में, जिला पाकुड़, थाना मैसपुर। इन सिलाई मशीन जिमराई सिरजोनिनते आयनते हम तुनी नाम ब्लाउज अंगराता जैसे बहुत चीज़ें भाई तुनी पोकी आयन तुनी नाम आयनो हम सारो तरह तुनीनार हम ओढ़ानी तरह चुनीनार दुदू तरह रहा जो तुनीनार आयन बाजार मतलब बाजार कोइनार होचाकात काम सिलाई के पहले हम एमू खेती बाड़ी कुदाम सिलाई
मिसिना जिमर को न खेती बाड़ी ते थोड़ा डेवलप मजाई सिलाई है सिलाई शिकार को थोड़ा थोड़ा पोसा बारी सार्वजनिक है जैसे फ्रांसी से बेना फ्रांसी से हेमकिन इडकिन एपकिन आही टूर्नामेंट ना आही की पंदाती सार्वजनिक संस्था पंदा जिम राय आतरे की अटको है इन डेवलप थोड़ा मजाई और हम एम सरवे बजी एंगुड़ानी बजी एन आरेन बजी 3 जना ब्लाउज अडेंते पुराना का इस पे अंग्रतान हाँ एरकिन हाँ छोटा छोटा एरकिन हाँ बारना रिड्रिक सिलाई लालत डिमांड एक पीस है ना मैंने 20-30 टका हाँ महीना ना मैंने 3-4 हज़ार हाँ सुधार में जाइए बहुत सुधार हो गया है बार काजे को एको मलताम बाहरेक अडेंते ये जाकी जोड़ना इसिन सौदा की सुधार बहुत मजा आई। चंदन पहाड़िया के लोग सिलाई के माध्यम से जीविकोपार्जन कर आज खुद को रोजगार से जोड़ रहे हैं, जिससे यहाँ के लोग अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला रहे हैं। सिलाई एक पारंपरिक कौशल है जो चंदन पहाड़िया के लोगों को सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। जोहार गे इन्हें नितुम सोम मुर्मू और नितो बिना कालिया नवा सरग्राम प्रखंड रे कालुपाड़ा आतु रे तो नोंडे जहाँ दीदी नितुम हुई कना धरनी पहाड़िया तो नोंडे आले आंगारगुड़िया सृजनी शिक्षा निकेतन पाहटा खन मिटेन सेलाई मशीन एम हुई कना तो ओना सेलाई मशीन एम लहारे किछु सेलाई रना ट्रेनिंग हो उनको एम हुई कना तो जाक इन लहा हयतो आरो चेद को कमी थे ओना मातो उना डिटेल्स बाडाय बनो तबे मेनखान अको लय अंजम तेगे बाडायो कना जे अको तालारे चासबास तेना को हयतो चास हो मिद सीजन रे हुयुक कान तेना जतो सीजन बांग हुयुक कान तेना माने वर्षा सीजन हयतो हुयुक कान तेना बाकी सीजन बांग हुयुक कान तेना तो ओना लेकाते हयतो चास रे ओंका दिन ठीक ठाक बांग हुयुक कान तेना तो इन परे जखन गे आलेया सृजनी सिलाई के माध्यम से चंदन पहाड़िया के लोग स्वावलंबी बन अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। सिलाई के माध्यम से यहाँ के लोग अपने कौशल को विकसित कर नए डिजाइन और पैटर्न बना रहे हैं। साथ ही सिलाई के माध्यम से चंदन पहाड़िया के लोग अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार कर आज समाज में सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। शिक्षा निकेतन जहाँ उहर भावना तहे कना जे आतुरेन हर साथे कमी कते किछु आतुरेन हड़ा किछु डेवलप रेना उहर भावना तो ओना लेकाते आतुरे गलमाराव काते से आतुरेन सानाम महिला को मिटे ट्रेनिंग एम काते सिलाई मशीन एम हुईना उनको तालारे मिटे तारपरे सिलाई मशीन खन उनको ब्लाउज चाहे साया चाहे उनकाना आयमा रकमा गिद्रा कटी कटी गिद्रा को जिनिस आंग्रब पेन बनाव काते उनको अंडे खन मिद बार पैसा रोजगार रेना दाव ले एमाव का से को नाम का तो इन इयाते हयतो नुकुआ किछु पहिल खन नितो दो हयतो किछु रोजगार बढ़ती इदी कना हजू कान दिन हयतो आले होले आशा कना से अको को आशा कना जे हजू कान दिन आरो बढ़ती चला तको से आरो मिटे रोजगार को बढ़ती दिया। इस प्रकार सिलाई एक महत्वपूर्ण कौशल है जो चंदन पहाड़िया के लोगों के लिए जीविकोपार्जन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और उनकी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने में मदद करता है। तो देखो पहिल जहाँ को तहे कान तकोआ हयतो इन खन हयतो नितो दो अडी तर डेवलप हुई काना उनको तालारे कारण कथा तो काना अडी दिन दो खाली चास लिए गे तहे काना को हयतो चास हो मिद सीजन गे हुआ कारण चेदा नोआ दो सेरमा दा वर्षा चास इड़िया काना तो हयतो नेंडे नितो नोआ मशीन नाम काते ako hoyto continue sara bochor sara din miten रोजगार को नाम इदिया तो पहिल खन दो अडी ढेर गे डेवलप करना और हजूक कान दिन आरो को आशा करना से आले होले आशा करना जे आरो मज हुआ तो नितो पहिल जे जोड़ाव हुई करना आरो आले उहर भावना मेना जे आरो ओना साव सावते तिना समूह रेन गोगो जोना हेना का को से आतु रेन गोगो जोना हेना का को तो जतो हड़ गे आले नोकाना मशीन एमो रेना आले कुरुमुटुइदा से नुकु मिटेन आरो मस्ते ट्रेनिंग एम रेना आले कुरुमुटुइदा जाते हजूक कान दिन उनको आरो को मस्ते को रोजगार दाड़िया गाती को तिहिना कार्यक्रम रे आबु दबु नेल केदा जे चेलिका डिजिटल इंडिया माध्यम होते ते आबुरेन बिटी गिद्रो को दो ओलो पढ़ा से को लहा दाड़िया कना और कंप्यूटर शिक्षा नाम कते उनको दो नुआ जुग साथे को तड़ाम इदीदा और उनका बु नेल केदा पाकुड़ जिला रेन चंदन पहाड़िया दो चेलिका सिलाई रिया कमी कते उनी दो बार पैसा कमाओ दाड़िया कना और उनी दो रोजगार से ए लहा दाड़े कावदा उनका लिखागी गाती को तिहिना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जोतो को ठेन बिदाइन खोजो कना जोहार।